नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इंसेंट स्माइली की कहानी की दुनिया में। जहां हम पढ़ रहे थे किताब अक्टूबर जंक्शन, दिव्य प्रकाश दुबे की लिखी हुई। ये किताब चित्रा और सुदीप के बारे में, जो एक वादा करते हैं हर साल मिलने का। जो एक मुराकामी की किताब, जहां पे लिखा जाता है एक तारीख को और उसी तारीख का पूरे साल इंतजार किया जाता है एक बार और मिलने की। तो क्या फिर से चित्रा और सुदीप मिल पाएंगे? चलिए शुरू करते हैं। एक साल बाद 10 अक्टूबर 2012, दिल्ली इंडियन बुक हाउस पब्लिशर ऑफिस। एक 40 साल की महिला जिसके बाल घुंघराले लेकिन छोटे थे, नाक में बड़ी सी बाली, फीचर एकदम शार्प, सांवली, कॉफ़ी मशीन से अपने हिसाब से कॉफ़ी बनाकर कैबिन में घुसी जहां चित्रा बैठी हुई थी। चित्रा ने अपने बाल छोटे करा दिए थे, गले में एक बैंगनी दुपट्टा पहना था। एक साल में वह थोड़ी सी मोटी हुई थी, आंखों पर एक चश्मा आ गया था जो उसको और भी सुंदर बना रहा था। चित्रा उस महिला के आने पर कुर्सी से उठी। हाय रुचिका। हाय चित्रा, कॉफी? नो थैंक्स। रुचिका ने चित्रा को बैठने का इशारा किया। चित्रा ने पिछले एक साल में जिस भी पब्लिशर को अपनी किताब भेजी, उतनी जगह से रिजेक्शन आ चुका था। वह अपनी किताब छपने की उम्मीद करीब करीब खो चुकी थी। उधर चेतन भगत की किताब व्हाट यंग इंडिया वांट्स भी आ चुकी थी। उधर आमिश त्रिपाठी की 3 पार्ट सीरीज की आखिरी किताब द ओथ ऑफ द वायुपुत्रास फरवरी 2013 में आने वाली थी, जिसके बारे में यह खबर थी कि पब्लिशर ने करीब 5 करोड़ रुपए की एडवांस रॉयल्टी दी थी। उधर एक नए राइटर रविंदर सिंह की किताब आई टू हैड अ लव स्टोरी को पेंगुइन पब्लिशर ने दोबारा छापा था। रविंदर की किताब मार्केट में आने के बाद से लगातार बिक रही थी। चित्रा लिखने में कैसी थी कैसी नहीं थी ये तो वैसे भी समय बताने वाला था, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं ये बात बैठती जा रही थी कि शायद वो ये सब कर ही नहीं पाएगी। उसको लगने लगा था कि वह पीछे छूट गई है। लाइफ इतनी आसान नहीं थी। उसकी सेविंग के पैसे धीरे धीरे कम हो रहे थे। उसने 1-2 न्यूज़पेपर के लिए लिखना शुरू किया था, लेकिन उसमें उसका मन नहीं लगता था। रुचिका ने बिना एक भी सेकंड गवाए कहा, चित्रा, एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़। चित्रा ने अपना सिर झुकाया और मुस्कुराने की कोशिश की। रुचिका ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मुझे तुम्हारी राइटिंग पसंद है। तुम्हारी राइटिंग में एक फ्लो है। चित्रा ने पूछा कि ये गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़। रुचिका ने एक सिप कॉफ़ी लेते हुए कहा, हम तुम्हारी किताब इस साल नहीं छाप रहे, लेकिन एक राइटर है जिसका नाम मैं अभी नहीं बता सकती। अगर तुम उनकी किताब के लिए घोस्ट राइटिंग करो तो बहुत पैसे मिल सकते हैं। तुम आराम से सोच लो, फिर मुझे बताना। चित्रा को पैसों की जरूरत थी। चित्रा ने भारी मन से हाँ कर दिया। रुचिका ने चित्रा के सामने एक 2 पेज का MOU साइन करने के लिए बढ़ाया, जिसका कुल मतलब इतना था कि अगर चित्रा ने कभी उस राइटर का नाम डिस्क्लोज किया तो उस पर भारी पेनल्टी लग जाएगी। चित्रा को एक बहुत बड़ी पॉपुलर लेखिका के लिए लिखना था। चित्रा को यकीन नहीं हुआ कि वो घोस्ट राइटिंग करवाती है। चलने से पहले रुचिका ने बताया कि अगले हफ्ते में वह उसकी मीटिंग करवा देगी और उसकी कमाई का 10% रुचिका का होगा। रुचिका अपनी खुद की एक कंपनी खोलना चाहती थी। उसको लगता था कि लिटरेरी एजेंट बनकर वह पैसे ज़्यादा कमा सकती है। इसलिए वह चित्रा जैसे लेखकों को तलाश में रहती थी जिससे घोस्ट राइटिंग करवाया जाए। उधर पिछले एक साल में सुदीप ने अपने शेयर बेचने के बाद दिन रात एक कर दिया था। वह अपनी कंपनी खड़ी पर
खड़ी कर पाए। उसने अपने आप इतना काम ले रखा था कि उसको किसी भी चीज़ की फुर्सत नहीं थी। उसने अपने ईगो पर ले लिया था कि वह भी कंपनी चला सकता है, क्योंकि इससे पहले जितनी भी कंपनियों में उसने पैसा लगाया था उनमें से बहुत सी कंपनियां अच्छा कर चुकी थी। सुदीप के ऑफिस में सुबह 10 बजे बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। मीटिंग में जाने से पहले उसकी सेक्रेटरी ने दिन भर का शेड्यूल बताना शुरू किया। सेक्रेटरी ने पूछा, सर शाम को 6 बजे मीटिंग विद चित्रा लिखा है, इनकी कोई और डिटेल मेरे पास नहीं है। सुदीप को अब जाकर ध्यान आया कि आज 10 अक्टूबर है। उसने तुरंत ही चित्रा को फ़ोन मिलाया। चित्रा का फ़ोन उठा नहीं, या यूं कह लीजिए कि चित्रा ने फ़ोन उठाया नहीं, और घोस्ट राइटिंग के लिए हाँ बोलकर बहुत परेशान थी। लेकिन पैसे की ज़रूरत ऐसी थी कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। चित्रा अब अपने घर लौटकर चाय बनाकर अपनी लिखी हुई मैन्युस्क्रिप्ट उलट पलट रही थी। उसके सामने फ़ोन 2 बार पूरा पूरा बजा। वह यही सोचकर फ़ोन नहीं उठाई क्योंकि पिछले 1 साल में वह कुछ नहीं कर पाई। उसको बार बार सुदीप की बात याद आ रही थी। 1 साल में तुम बहुत बड़ी राइटर बन चुकी होगी, 1 साल में भूल मत जाना। चित्रा को रोना आ गया। इसी बीच उसके मकान मालिक का फ़ोन आया कि 2 महीने से उसने किराया नहीं दिया है, वह जल्द से जल्द किराया दे। चित्रा ने गुस्से में सामने रखा चाय का गिलास उठाकर फेंक दिया। फेंकने के बाद याद आया कि घर में कोई बाई तो आती नहीं है, उसे ही साफ करना है। वह उठकर धीरे धीरे गिलास का एक एक टुकड़ा इकट्ठा करके रखने लगी। जिंदगी जब हद से ज़्यादा उलझ जाए तो ऐसे ही टुकड़े टुकड़े करके ही संभलती है। उधर सुदीप का भी मीटिंग में मन नहीं लग रहा था। उसके एक इन्वेस्टर की टीम के कुछ लोग सुदीप को समझा रहे थे कि कैसे उसको कंपनी को आगे ले जाना चाहिए। सुदीप उनकी बहुत सी बातों पर एग्री नहीं कर रहा था। चित्रा ने दिन के करीब 1 बजे सुदीप को कॉल किया। सुदीप ने चित्रा का फ़ोन देखकर अपना बोलना 1 मिनट के लिए रोका और कॉल लेने के लिए मीटिंग रूम से बाहर निकल गया। वह निकल ही रहा था कि इतने में अभिजात ने इशारे में पूछा, बहुत अर्जेंट है? सुदीप ने इशारे में जवाब दिया कि हाँ, बहुत ही अर्जेंट है। उसके इस जवाब से अभिजात थोड़ा सा खिंचा, लेकिन अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बनाते हुए वह इन्वेस्टर का ध्यान इधर उधर करने की कोशिश करने लगा। चित्रा के कॉल से सुदीप ने मीटिंग रूम से बाहर निकलकर फोन लिया। तुम कहाँ हो? ठीक तो हो? चित्रा कुछ देर चुप रहने के बाद बोली, क्या हम मिल सकते हैं? सुदीप को चित्रा के जवाब देने की टोन से समझ आ गया कि वह परेशान है। उसने कहा कि वह अपनी सेक्रेटरी का नंबर भेज रहा है और सब कुछ अरेंज कर देगी। सुदीप ने अपनी सेक्रेटरी को मैसेज करके बोला कि चित्रा से बात करके शाम की फ्लाइट टिकट भेज दे और बुकिंग ताज में कर दे। सुदीप अभी मीटिंग में ही था कि दिन के 2 बजे चित्रा का मैसेज आया, सी यू इन इवनिंग। सुदीप ने जवाब टाइप किया, वेलकम टू मुंबई। सुदीप के ऐसे बीच में मीटिंग में उठ जाने के वजह से कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और इन्वेस्टर को बुरा लगा, लेकिन उन्होंने उस समय उसके सामने ये जताया नहीं। शाम को उन्हीं इन्वेस्टर के साथ पार्टी थी, लेकिन सुदीप का पार्टी में जाने का कोई मूड नहीं था। सुदीप के करीबी दोस्त और कंपनी के पार्टनर अभिजात ने उसको समझाया भी कि ऐसा क्या इम्पोर्टेंट है, थोड़ी देर आकर वह चला जाए, लेकिन सुदीप ने पार्टी में आने के लिए मना कर दिया। सुदीप को वैसे भी उसके काम में होने वाली दखल अंदाजी ज़्यादा पसंद नहीं थी। उसको कभी कभी ये लगता था कि वह अपनी ही कंपनी में नौकरी कर रहा है। खैर, अभिजात की बात मानकर वह थोड़ी देर पार्टी में रहा, लेकिन 9 बजते बजते ताज के लिए निकल गया। जाने से पहले सुदीप की गर्लफ्रेंड और कंपनी की बिजनेस हेड सुनैना ने सुदीप को समझाने की कोशिश की, लेकिन सुदीप को कुछ समझना ही नहीं था। सुदीप के जाने के बाद अभिजात और सुनैना दोनों ही गुस्सा थे, लेकिन वे सुदीप के मूड के आगे कुछ नहीं कर सकते थे। जब से सुदीप ने शेयर बेचे थे, तब से उसकी ऐसी हरकतें ज़्यादा ही बढ़ गई थी। सुनैना सुदीप की गर्लफ्रेंड है, ये बात बहुत ही कम लोगों को पता थी। सुदीप के कार में बैठते ही सुनैना ने उसको कॉल किया, यार सुदीप, तुम्हें क्या हो जाता है? इन्वेस्टर से बिना मिले तुम्हारा जाना हमारे लिए कितना ऑकवर्ड है। सुदीप ने सुनैना की बात 2-3 मिनट तक सुनी, फिर बोला,
मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। सुनैना ने गुस्से में फ़ोन काट दिया। जब उसने फ़ोन काटा, अभिजात उसके पास में ही खड़ा था। अभिजात ने सुनैना के कंधे पर हाथ रखा। दोनों मुड़कर इन्वेस्टर और बाकी इम्पोर्टेंट लोगों से ऐसे घुल मिल कर बात करने लगे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। कोई सुदीप के बारे में कुछ पूछता तो सुनैना बता दे कि उसकी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी। हालांकि उसका ऐसे जल्दी निकल जाना बहुत लोगों को सही नहीं लगा। सुदीप ने इस बात पर कुछ ध्यान नहीं दिया। उसको अपने काम पर भरोसा था। यह भी भरोसा था कि एक दिन जो शेयर उसने बेच दिए हैं, यह उनको वापस खरीद लेगा। 10 अक्टूबर 2012, ताज लैंड्स एंड मुंबई। मुंबई में ताज की खिड़की से दिखते हुए सी लिंक से पहले मोटर साइकिल पर टेक लगाए जोड़े दिखते हैं। उनके ठीक पीछे समंदर और समंदर के दूसरी तरफ साउथ मुंबई दिखता है। वो जोड़े एक दूसरे को तमाम तरह से छूकर देख रहे होते हैं, जैसे बच्चा गिर जाए तो माँ टटोल कर देखती है कि कहीं ज्यादा तो नहीं लगे। मुंबई की सबसे अच्छी बात समंदर नहीं, ये जोड़े हैं। कभी ना कभी मुंबई में रहने वाला हर शख्स मुंबई का बेचैन समंदर होना चाहता है, जिसके पास बस इतनी जगह हो कि दो लोग आकर भी जी भर कर सुस्ता सके। होटल पहुंचते पहुंचते सुदीप को रात के करीब 10 बज गए। चित्रा शाम 7 बजे से होटल रूम में ही थी। वह टहलकर शाहरुख खान के घर मन्नत के बाहर तक चक्कर लगाए। सुदीप ने मुंबई में घर नहीं लिया था। उसको घर लेकर रहने में अजीब सी बेचैनी होती थी। उसके नाम से एक कमरा हमेशा ताज में बुक रहता। सुदीप के कमरे में घुसते ही चित्रा ने उसको गले लगा दिया। चित्रा ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वह रो रही थी। सुदीप ने उसको सामने बैठाया और एक भी बार चुप होने के लिए नहीं कहा। यार, कुछ भी सही नहीं हो रहा। मेरी किताब कभी नहीं आ पाएगी। कभी कभी मुझे रिग्रेट होता है कि मैंने अपने पति को छोड़ा ही क्यों। आई एम अ फेल्योर सुदीप, आई एम अ फेल्योर। सुदीप चाहता तो बहुत कुछ समझा सकता था, लेकिन उसने चित्रा को कुछ नहीं समझाया। चित्रा थोड़ी देर बाद चुप हो गई। उस शाम चित्रा को बस कोई चाहिए थे जो बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे, बस उसको सुन पाए। सुन पाना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। लोग बीच में समझाने लगते हैं, उससे ही सब बात खराब हो जाती है। कुछ देर बाद सुदीप ने वही सामने फ्रिज से शराब की बोतल निकाली, एक एक पैग बनाया। पैग पीने के बाद उसने चित्रा से बाहर टहलने चलने के लिए पूछा। दोनों बैंड स्टैंड पर आकर टहलने लगे। अक्टूबर के हिसाब से मौसम सही था। चित्रा अब कुछ हल्का महसूस कर रही थी। तुम बताओ, काम कैसा चल रहा है? सुनैना से शादी कब कर रहे हो? सुदीप ने अपने काम के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था। शादी का तो अभी कोई प्लान नहीं है। सुनैना कैसी है? उसको पता है कि तुम यहाँ हो? चित्रा ने पूछा। चित्रा अभी ये बोल ही रही थी कि इतने में सुनैना का फोन आया। सुदीप का फोन पिक करने का मन नहीं था। चित्रा के बोलने पर उसने फोन उठाया। सुनैना का सुदीप से लड़ने का मूड था। वो पार्टी से निकलकर मिलने आने वाली थी। सुदीप ने उसको समझाया कि उसका अभी किसी से मिलने का मूड नहीं है। सुनैना फोन नहीं रखना चाहती थी, लेकिन सुदीप को बात करनी ही नहीं थी। सुनैना के बार बार बात करने की कोशिश के बावजूद भी सुदीप ने बस यही कहा कि कल सुबह बात करते हैं। सही से बात क्यों नहीं की तुमने? चित्रा ने पूछा। ऐसे ही मन नहीं था। उसको पता है तुम मेरे साथ हो? नहीं। क्यों? उसको बताना था। क्या पता वो गलत समझे। इस बात का सुदीप ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अब जाकर उसका ध्यान उसके नए लुक पर गया। उसने चित्रा के बाल छूकर उसके सिर को सहला दिया और बोला, अच्छे तो थे, कटवा क्यों दिए? बाल ट्रिम करवाकर बहुत हल्का लगा। ऐसा लगा कि सिर से कोई बोझ उतर गया, आज़ादी मिल गई। तुम और तुम्हारे फंडे। सुदीप ने जेब से सिगरेट निकाली और पीने लगा। वे दोनों वहीं टहलकर थोड़ी दूर जाकर बैठ गए।
लोग शाहरुख खान के घर के बाहर फोटो खिंचवा रहे थे। वहाँ शायद कोई पार्टी थी। कभी शाहरुख खान से मिले हो? चित्रा ने पूछा। हाँ, बुक माई ट्रिप का ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए 1-2 बार मिले हैं। 1-2 बार पार्टी में मुलाकात हुई है। अगले महीने उसकी फिल्म आने वाली है, जब तक है जान। उसके प्रीमियर का इनविटेशन आया हुआ है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। सुदीप ने ऐसे जवाब दिया कि ये सब उसके लिए कितनी छोटी बातें हैं। कौन कौन से हीरोइन से मिले हो? बहुतों से, लेकिन मैं किसी भी हीरोइन से ज़्यादा बात नहीं करता। क्यों? यार, 1-2 लड़कियां चेप हो चुकी है। बात क्या कर लो, फिल्म में इन्वेस्ट करने के लिए बोलने लगती है। मुझे फिल्म में इन्वेस्ट करना नहीं है, अफेयर चलाने का टाइम नहीं है। सुदीप ने दूसरी सिगरेट निकालते हुए कहा। अबे, चेप होती है तो हो जाने दो, तुम्हें क्या है? हाँ, मुझे क्या है। कल कोई मीडिया में गा देगी, एक के साथ सिंगापुर गया था, वहाँ शॉपिंग करते हुए साथ में फोटो डालने लगी। शॉपिंग करो, घूमो फिरो, मौज मस्ती करो, लेकिन मेरी फोटो साथ में मत डालो यार। कोई नया फालतू का टेंशन नहीं चाहिए लाइफ में। केयरफुल रहना पड़ता है यार। बुक माई ट्रिप पर मेरी वजह से कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अब मेरा छोड़ो, तुम बताओ। चित्रा ने कुछ खास बताया नहीं। वो बस एक दिन के लिए अपनी लाइफ के बारे में भूलना चाहती थी। चित्रा और सुदीप जहाँ बैठे थे वहीं पास में एक बच्चा खेल रहा था। वह बार बार चित्रा के पास आ जा रहा था। वह मुंबई की आज़ादी को गले लगाकर देखती रही और सुदीप उसे ऐसे देख रहा था जैसे कोई सपना देखता है। ठीक वैसे ही एक फुटकर से मोमेंट में उसने सुदीप को देखा। बस 2 सेकंड, बस उस 2 सेकंड को लिखने की फालतू सी एक कोशिश में लोग किताब लिख मारते हैं। कुछ ना कुछ बोलते रहो, हाथ बंद हो भी जाए तो लगना यही चाहिए कि सब चल रहा है। सुदीप ने भी कुछ ना कुछ बोलने के प्रेशर में पूछ लिया, कैसी हो तुम? इनसे खराब सवाल नहीं पूछ सकते थे तुम? वह उदास बातें करके सारी उदासी मिटा देती थी। वैसे तो सुदीप और चित्रा अभी तक एक दूसरे को सही से जानते नहीं थे। मसलन कि वो कौन सा शैम्पू लगाती है, सुदीप को कौन सा डीओ पसंद है। उनको तो यह भी नहीं पता था कि वह वेज है या नॉन वेज। दोनों ने एक दूसरे को इम्प्रेस करने की कोई कोशिश कभी नहीं की थी। रात के करीब 12 बजे सुदीप और चित्रा होटल लौटे। दोनों चित्रा के कमरे में थे। सुदीप अपने कमरे में जाने लगा। चित्रा ने सामने रखी कॉफी मशीन देखकर पूछा, कॉफी? सुदीप ने कॉफी के लिए हामी भर दी। चित्रा उठकर बाथरूम में गई। उसने अपना मुंह धोया। उसको अपना मुंह धोने के बाद और भी रोना आया। लौटकर टेबल पर कॉफी रखते हुए उसने पूछा, तो तुम्हारे रिटायरमेंट वाले प्लान का क्या चल रहा है? सुदीप को अपनी लाइफ की कोई भी बात करने का मन नहीं था। चित्रा ने सुदीप को बताया कि पिछले 1 साल में उसने अपनी 2 किताबें पूरी कर ली है। सुदीप कॉफी पीकर अपने कमरे में जाने से पहले चित्रा से पूछा कि उसको रुपए पैसों की कोई भी जरूरत तो नहीं है। चित्रा ने किसी भी मदद के लिए मना कर दिया। उसने कहा भी कि अगर कभी उसे ऐसा लगेगा कि मदद चाहिए तो वो बोल देगी। सुदीप को पता था कि चित्रा कभी मदद के लिए नहीं भूलेगी। सुदीप दरवाजे के पास पहुंचकर चित्रा को बोलने ही वाला था कि उसे कल सुबह कलकत्ता जाना पड़ रहा है। वह यहाँ जितने भी दिन भी रुकना चाहती है, रुक सकती है। चित्रा ने उस शाम की आखिरी बात बोली, तुम यहीं रुक जाओ। सुदीप 10 मिनट बाद अपने कमरे में जाकर चेंज करके आया। उसके हाथ में वही मुराकामी की किताब थी। उसने चित्रा की और किताब बढ़ाते हुए कहा कि डेट लिख लो। चित्रा ने 10 अक्टूबर 2013 की तारीख लिख दी। सुदीप ने कहा कि हमेशा 10 अक्टूबर की तारीख डालती हो, तारीख बदल कर देखो, क्या पता किस्मत भी बदल जाए। चित्रा ने तारीख के आगे लिखा, विथ लव, लक एंड लाइट, और एक शाइन कर दिया। देखना जब किताब आएगी तो मैं किताब पर यही वाला ऑटोग्राफ दिया करूंगी। सुदीप ने किताब को हाथ में लिया और उसके पास में आमीन लिख दिया। किताब को पड़ोस में रखकर दोनों एक दूसरे से चिपक कर लेट गए। सुदीप ने बत्ती बंद कर दी।
चित्रा ने कमरे के पर्दे हटा रखे थे। बाहर की रोशनी कमरे में जगह बनाने लगी। सुदीप और चित्रा दोनों को उस दिन बहुत अच्छी नींद आई। सुबह चलने से पहले बहुत देर तक कुर्सी पर बैठकर चित्रा को ध्यान से देखता रहा। उसके चेहरे पर बहुत रोशनी पड़ रही थी, इसलिए उसने कमरे के पर्दे लगा दिए ताकि वह आराम से सो सके। चित्रा के उठने से पहले तक सुदीप जा चुका था। उसने एक सिरहाने के पास शॉर्ट नोट छोड़ा हुआ था जिसमें लिखा था, तुम्हारी पीठ पर मैं उंगली से किसी ऐसे शहर का नाम लिखना चाहता हूँ जहाँ हम दोनों न गए हो। मुझे नहीं मालूम कि हम तुम्हारी पीठ पर लिखे शहर कभी जा पाएंगे या नहीं। इसको पढ़कर जवाब में कुछ भी मत लिखना, बस जल्दी से अपनी किताब पूरी कर लो। जो शामें खो जाती है वो बस अधूरी किताबों में मिलती है। थैंक्स फॉर कमिंग, लव, सुदीप। सुदीप ने नोट में लव लिखकर काटा हुआ था। चित्रा ने उस कटे हुए लव को 2-3 बार छूकर टटोला। दोस्तों, ये थे कुछ अंश किताब अक्टूबर जंक्शन के। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक कहानियाँ सुनते रहिए, कहानियाँ जीते रहिए और अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।